तो आज का हमारा प्रश्न है कि संसाधन क्या होता है या किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संसाधन के बारे में जानेंगे कि आखिर संसाधन होता क्या है। तो आप सभी को पता है कि संसाधन वे सभी वस्तुएं होती है, प्राकृतिक बोलिए या मानव निर्मित बोलिए, वे सभी वस्तुएं होती हैं जो मानव के आवश्यकताओं में आ जाती है, यानी मानव के काम में आ जाता है, वे सभी संसाधन कहते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जो मानव के काम में आ जाए, चाहे वह मानव निर्मित हो चाहे वह प्राकृतिक वस्तु हो। जैसे में इसका परिभाषा है कि संसाधन वे सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और जिनका उपयोग किया जा सकता है। संसाधन का उपयोग तभी संभव होता है जब मानव उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना ले। जैसे में एक बंजर जमीन हो गया, तो उस पे अगर हमको खेती करना है तो खेती उस जमीन के मिट्टी को हमको खेती लायक बनाना होगा। यही बोल रहा है कि संसाधनों का उपयोग तभी संभव होता है जब उन्हें मानव अपनी आवश्यकता के अनुरूप बना लिए। ठीक है, समझे? कुछ समझे? संसाधन का परिभाषा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधनों के प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है कि संसाधनों के प्रकार। आगे पढ़ना है हमको संसाधनों के प्रकार। तो संसाधनों के विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला है मूल्य आधार पर, मूल्य के आधार पर संसाधनों का विभाजन। तो मूल्य के आधार पर संसाधन, सबसे पहला नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं इसको देख लीजिए। ये संसाधन जो होते हैं सब पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या? पुनः उत्पन्न हो सकते हैं या पुनः बन सकते हैं। इन्हें ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। याद रखिएगा, नवीकरणीय यानी नहीं खत्म होने वाले, पुनः उत्पन्न यानी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियरली याद रखना है। उदाहरण स्वरूप जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, वनस्पति हो जाएंगे इत्यादि। ठीक है, यह सब क्या हो जाएंगे? नवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन पुनः उत्पन्न हो सकते हैं यानी बन सकते हैं। आगे है दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। क्या? अनवीकरणीय संसाधन। तो ये जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इनका पुनर्निर्माण होता तो है पर बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे करोड़ों वर्ष लग गया, अरबों वर्ष लग गया, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है इनके निर्माण में। उदाहरण में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब अगर खत्म हो जाए तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद पुनः बन सकते हैं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे इनके बनने का प्रक्रिया चालू होता है। तो याद रखिएगा कि जो पुनः बन जाते हैं उन्हें नवीकरणीय कहते हैं और जो पुनः नहीं बनते हैं उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, रटने की कोशिश नहीं करना है। फिर है कि मालिकाना अधिकार पर। मालिकाने आधार पर जो संसाधन होते हैं से कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखना है पहला राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज। यानी जो इसका परिभाषा है कि जो किसी देश की सरकार के अधिकार में होते हैं वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आप राष्ट्रीय से समझिए कि जिस पे सरकार का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिस पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। जैसे एक तो ट्रेन चल रहा है सरकारी, तो उस पर किसका अधिकार है? खास करके सरकार का अधिकार है। वैसे ही इस संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में वन हो गया, नदी हो गया, खनिज संपदा हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर सरकार का अधिकार हो। ठीक है ना? फिर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल। ठीक है ना? तो जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। जैसे समुद्र का नॉटिकल मील क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील क्षेत्र। ठीक है ना, याद रखिएगा। तीसरा है उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। उधर हम पढ़े नवीकरणीय, फिर अनवीकरणीय पढ़े, फिर राष्ट्रीय संसाधन पढ़े, फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पढ़े। अब हम उपयोगिता के आधार पर पढ़ते हैं कि उपयोगिता के आधार पर आखिर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है संभावित संसाधन होता है। क्या? संभावित संसाधन। तो इसका परिभाषा सिंपल है कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो होते हैं लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं लाए जाते हैं। समझे? वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो होते हैं लेकिन वर्तमान में उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। उदाहरण राजस्थान और गुजरात में
पवन एवं सौर ऊर्जा। ठीक है ना, याद रखना है बस। फिर है दूसरा, विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो वे संसाधन जिनका उपयोग किया जा रहा है, उसमें क्या था कि वर्तमान में उपस्थित वो मौजूद तो हैं क्षेत्र में, पर उनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है संभावित संसाधन में। पर विकसित संसाधन में वे विकसित हो चुके हैं, इनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, जैसे में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया इत्यादि। तो आपको संसाधन और उनके प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।